बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। हिंदी के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है कोर्स ए वाले बच्चों के लिए भी और कोर्स बी वाले बच्चों के लिए भी। जैसे कि आपको पता है आज आपका एग्जाम था, फाइनल बोर्ड एग्जाम का, कोर्स ए वालों का भी और कोर्स बी वाला का भी। हिंदी के सीनियर टीचर्स की तरफ से बहुत बड़ी जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आई है उनके डिफिकल्टी लेवल को लेकर पेपर के, कोर्स ए वाले बच्चों के लिए भी, कोर्स बी वाले बच्चों के लिए भी। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि शिखा नाम की काफी हेड टीचर है गुरुग्राम स्कूल की, जिन्होंने अपना एक चीज यहाँ पे शेयर की है। ये जो चीजें काफी ज्यादा वायरल हो रही है, तो जिसको आप पढ़ भी सकते हो। गुरुग्राम शेयर डैट हिंदी कोर्स बी पेपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज मॉडरेट, कि जो बच्चे जिन्होंने पेपर बी दिया था उनका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो काफी ज्यादा हाई नहीं था, यानी कि मॉडरेट लेवल था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हाई था। उसके बाद उन्होंने लिखा था क्वेश्चन पेपर वाज ए बैलेंस मिक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें काफी ज्यादा बैलेंस चीजें थी, एनालाइज किया गया है। एप्लीकेशन बेस्ड जो आपसे क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे गए थे। मिक्स पेपर आपका आया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू कंप्लीट द पेपर वेल इन टाइम, यानी कि मोस्टली जो कोर्स बी वाले बच्चे थे उनका तो पेपर टाइम से कंप्लीट हो गया था। तो इसकी वजह से कोर्स बी वाले बच्चों को जो ज्यादा दिक्कत परेशानी सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और मेजर अपडेट बताऊंगा, तो जिसके लिए मैंने आप ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके बता देता हूं कि जो कोर्स बी वाले बच्चे थे जिन्होंने कोर्स बी का पेपर दिया था उनका जो डिफिकल्टी लेवल था वो काफी ज्यादा क्या था, हाई नहीं था, मॉडरेट पेपर था। उसके बाद किस पे बेस्ड था, टोटली इनका एनसीईआरटी से पेपर आया था। आउट ऑफ कोई पेपर इनका एनसीईआरटी से नहीं आया था। पेपर भी इनका टाइम से कंप्लीट हो गया था, ज्यादा लेंथी पेपर इनका नहीं था। और ग्रामर की बात करें तो लिटिल बिट इनकी ग्रामर जो थी वो ट्रिकी थी, ज्यादा हाई लेवल की ग्रामर इनसे नहीं पूछी गई थी, बस इजी थी, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी करके जो है वो पूछी गई थी। यानी कि पेपर बी वालों का जो पेपर हम माने ओवरऑल एग्जाम वाज गुड, इनका एग्जाम बिल्कुल की तरह से अच्छा हो गया। कोर्स बी वालों को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं बात करते हैं कोर्स ए वालों को लेकर, तो कोर्स ए वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक टीचर्स ने एक्सपीरियंस शेयर किया है बच्चों से, और हमने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बच्चों से बात करने के बाद। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो कोर्स ए को लेकर क्या मेजर अपडेट निकल कर सामने आई है, दैट इज कि जो कोर्स ए वाले बच्चे थे उनकी जो ग्रामर थी और क्रिएटिव राइटिंग था वो काफी हाई स्टैंडर्ड का था। एक डॉक्टर अरविंद कुमार है, उत्तर प्रदेश के काफी सीनियर टीचर्स है, जिन्होंने ये चीज का दावा किया है कि जो कोर्स ए वाले बच्चे थे उनको काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी का थोड़ा बहुत जो सामना करना पड़ा है इस पेपर के अंदर। उनसे क्या चीजें पूछी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोर्स ए वाले बच्चे थे यहाँ पे उनका जो डिफिकल्टी लेवल था वो तो सेम मॉडरेट ही था, ज्यादा हाई लेवल हाई स्टैंडर्ड का नहीं था, और बेस्ड भी उनका एनसीईआरटी पर था। लेकिन उनके जो क्वेश्चन थे वो ट्रिकी भी थे और स्किल बेस्ड जो है क्वेश्चन उनसे जो वो ज्यादा पूछे गए थे। इनका मानना है कि उनसे ट्रिकी और स्किल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कोर्स ए वाले बच्चों से वो थोड़े से ज्यादा पूछे गए थे। एनालाइज करना उनको में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हुई, थोड़ा सा घुमा के पेपर उनका जो डाला था कोर्स ए वाले बच्चों के लिए। और उनकी ग्रामर की बात करें तो काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की ग्रामर जो है उनसे पूछी गई थी, और कोर्स बी वाले बच्चों के लिए ट्रिकी थी लेकिन ग्रामर इजी थी। लेकिन इन्होंने दावा किया है कि जो कोर्स ए वाले बच्चे थे उनकी जो ग्रामर थी वो काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की जो पूछी गई थी। ऑल ओवर की बात करें, ऑल ओवर एग्जाम वाज गुड, एग्जाम उनका भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया। वैसे तो उनको आता था, काफी ज्यादा मैक्सिमम बच्चों ने प्रायोरिटी दी है कि हमारे बच्चों को एग्जाम आता था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि जो पेपर था वो काफी ज्यादा लेंथी था। लेंथी पेपर होने की वजह से उनको जो है थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा, और उनके पास जो ग्रामर पूछी गई थी वो काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड जो है वो पूछी गई थी कोर्स ए वाले बच्चों से। तो ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में मैंने वीडियो बनाई क्यों है। तो यहाँ पे पहले तो आप दोनों का मेजर डिफरेंस देख सकते हो कि कोर्स बी वालों को तो मतलब अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, उनको किसी भी तरह से दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपकी वोकैबुलरी ग्रामर में मिस्टेक हो सकती है मात्राओं की, अदरवाइज कोर्स बी वाले तो समझो कि मतलब पूरा पेपर फाड़ के आए हैं। कोर्स ए वाले बच्चों को थोड़ी बहुत ही दिक्कत परेशानी हो सकती है ग्रामर के लिए लेकर, वोकैबुलरी लेकर, और थोड़ी बहुत ही जैसे इनको उन्होंने बताया कि थोड़ा पेपर ट्रिकी आया था, घुमा कर आया था, पेपर भी लेंथी था। तो ये उन्होंने अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो इसमें थोड़े से इनके 4-5 नंबर ऊपर नीचे जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं, जिन बच्चों ने तो हिंदी कोर्स भी रखा था उनको लगता है कि अब इंग्लिश का पेपर भी बहुत ज्यादा आसान आएगा। यार कोर्स ओए वाले बच्चों को फिर भी थोड़ा सा हाथ कानों को हाथ लगे होंगे, जिन बच्चों को मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि बहुत, क्योंकि जितने मैंने बच्चों की तो 5 में से 3 बच्चों ने तो बोला कि सर ठीक था और थोड़ा बहुत ट्रिकी था, लेंथी भी था, बट ऑल ओवर एग्जाम वाज गुड, कि हमने जितनी प्रेपरेशन की थी उसके हिसाब से हमारा एग्जाम जो है वो ठीक हो गया। वही कोर्स बी वाले तो पूरा बोल रहे हैं एकदम फाड़ कर आए हैं, कोई भी चक्कर नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों इंग्लिश के अंदर ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जो भी गलतियां आज आपसे हुई है, पेपर लेंथी था, अपनी स्पीड बना के चलना। मैंने एक बच्चे से ऐसे भी पूछा, उसने बोला कि सर मेरा 10 नंबर का पेपर
पेपर जो छूट गया, क्योंकि मुझे पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी लगा, इसलिए मैं पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाई। तो बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। चलो आपका फर्स्ट एग्जाम था, जो होना था वो हो गया, लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसी गलती मत करना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब इंग्लिश का पेपर आएगा उसके अंदर आपको जो ये जो लेवल है वो सेम टू सेम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी की जो ग्रामर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है एज कंपेयर टू जो हम इंग्लिश की बात करते हैं। और इसके जो अनसीन पैसेज आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, जिसको हम अपठित गद्यांश बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं हिंदी के। लेकिन जो आपको इंग्लिश का पेपर आएगा वो थोड़ा सा मॉडरेट तो मिलेगा ही, वो उसका भी डिफिकल्टी लेवल हाई नहीं होगा, मॉडरेट ही होगा, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा ट्रिकी एनालाइजिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप जब आप इंग्लिश की प्रेपरेशन करोगे तो थोड़ा सा चैप्टर की समरी को ध्यान से पढ़ना, और क्योंकि आपको एनालाइज बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाएंगे एज पर। अगर हिंदी के पेपर को हम ए कोर्स को उठाकर देखें तो इंग्लिश के पेपर के अंदर भी आपको जो कंपटेंसी बेस्ड, यानी कि जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन जब वो आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए अपनी जो प्रेपरेशन करनी है अब आपने थोड़ा सी दिमाग खोल के करना, रट्टे बिल्कुल भी मत माना कि क्वेश्चन पढ़ लिया उसका आंसर याद कर लिया। थोड़े से चीजों को समझ के अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करना, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो आपके क्वेश्चन आंसर्स है, चाहे आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करो, मतलब किसी भी चीज की अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी चीजों को एनालाइज करने के बाद, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद ही उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना। और मैंने इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना दी थी, जिसके अंदर मैंने टॉप 25 इंग्लिश के मोस्ट रिपीटेड जो पिछले सालों से रिपीट होते आ रहे हैं बार बार, उसकी एक वीडियो भी बनाई थी। वो वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो 25 क्वेश्चन को जरूर करके जाना। मोस्ट रिपीटेड PYQ है, जिसको आपको किसी भी कंडीशन के अंदर स्किप नहीं करना है। और मोस्टली कैरेक्टर स्केच जो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसकी वीडियो भी आपको जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको जो है वो मिल जाएगी। और एक चीज, जिन बच्चों का अगर नेक्स्ट पंजाबी का किसी का एग्जाम है तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अच्छे से पेपर का एनालाइज समझ लग गया होगा, और आप समझ लग गया होगा किन किन बातों का आप ध्यान रखना है। इंग्लिश को मतलब हल्के में नहीं लेना है, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ही उस चीज को प्रैक्टिस करना, सीधा सीधा रट्टे ना मान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।